हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 12th के बाद कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसको लेना आसान है। एक चीज अच्छे से जान जाइए, इन सभी चीजों पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आसान तभी कोई चीज होता है जब आप मेहनत करने के लिए तैयार है, जब आप परिश्रम करने के लिए तैयार है। लेकिन हां, आज के इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे आसान रास्ते मैं आपको बताऊंगा जो 12th के 2 से 3 सालों के अंदर अंदर आपको इतना जो है वो निपुण बना देगा, इतना कैपेबल बना देगा कि आप आसानी से जो है अपने आप को कहीं सेटल कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालने के काबिल बन सकते हैं। चलिए वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि अभी ये टॉपिक लाना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बच्चे अभी 12th का एग्जाम देने के बाद ये सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है। वही कुछ बच्चे सोचते हैं कि अभी तो एग्जाम दिया है, अब 1-2 महीना मस्ती करेंगे, लेकिन ये जो फेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए, आप सभी को ये इंफॉर्मेशन जो है मैं एक प्रॉपर इंफोग्राफिक इमेज के माध्यम से दूंगा, यानी कि एक ऐसा इमेज जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मेंशन होता है, उसको हम इंफोग्राफिक इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहां समझिएगा, यहां पे हमने जो है आपके सामने कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी रखे हैं जो कि वो बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएंगे जो आर्थिक स्थितियों से तंग है और अपनी पढ़ाई को आर्थिक संकटों के कारण जो है वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं। साथ में वो बच्चे भी जो अभी तक ये फेज नहीं देखे हैं, या कह सकते हैं कि आपके पास अभी इतनी सुविधाएं, रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप आराम से पढ़ाई करके एक अच्छे मुकाम तक जाइए, तो उस लेवल के भी जो है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहला और सबसे अच्छा जो ऑप्शन आता है पीसीबी स्टूडेंट को, जिनका पीसीबी रहा है 12th में, वो आता है नर्सिंग लाइन। नर्सिंग लाइन क्यों अच्छा है, सवाल निकल करके अगर आपके मन से आता है कि सर नर्सिंग लाइन ही क्यों, तो यहां पे देखिए, अगर मेडिकल सेक्टर में देखा जाए तो जहां आप एक तरफ एमबीबीएस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नर्सिंग एमबीबीएस की तुलना में सस्ता है। सस्ता होने का मतलब है कि बहुत से बच्चे जो अपना करियर फील्ड मेडिकल फील्ड में बनाना चाह रहे हैं वो कम पैसे में पढ़ पाएंगे, है ना। उसके बाद यहां देखिए कि नर्सिंग लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नर्सिंग में भी कुछ टॉप हैं, ठीक है, नर्सिंग में भी कुछ बहुत टॉप कॉलेज हैं, कुछ मीडियम है और कुछ निम्न है। यह डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कितनी है, परफॉर्मेंस कितना है। सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो एम्स माना जाता है। क्या माना जाता है? एम्स माना जाता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आपको पता है कि एम्स का इंफॉर्मेशन देने की कोई आवश्यकता आप सभी तक जो है वो नहीं है, ठीक है। तो एम्स में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहां से आपकी पढ़ाई, आपकी खर्च, सारा सब कुछ जो है वो काफी कम पैसों में होता है। इनफैक्ट अगर आप जो पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई का ड्यूरेशन आपका 4 साल का होता है, जिसमें आपकी जो खर्च है वो मैक्स टू मैक्स 3 से 4 हजार रुपए के लगभग में आती है, इससे ज्यादा नहीं आता। इसलिए एम्स सबसे बेहतर माना जाता है। एम्स हर साल एक एग्जाम कंडक्ट कराता है और वो एग्जाम है एम्स बीएससी नर्सिंग का। क्या कराता है? एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है। समझ में आया? बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे एम्स नर्सिंग का एग्जाम होता है, हर साल होता है, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, यह बढ़िया चीज है। दूसरा है कि अगर आपके पास बाई चांस एम्स नहीं निकला, उतना अच्छा स्कोर नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, तो हर एक स्टेट में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, राजस्थान से हो, उत्तराखंड से हो, आप सभी बच्चों के लिए जो है स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है नर्सिंग का, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। अब सवाल ये निकल करके आता है कि नर्सिंग में सर आप बोल रहे हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए, और बीएससी नर्सिंग तो 4 साल का डिग्री कोर्स है, लेकिन मेरे पास जो है समय की पाबंदी है। मैं मैक्स टू मैक्स कुछ ऐसा बता दीजिए सर कि 2 से 2.5 सालों तक में जो है ये मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ पैसे कमाने लग जाऊं, ताकि मैं अपने घर की जो स्थिति है उसको संतुलन में ला सकूं। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन निकल करके आ जाता है जीएनएम का। क्या? जीएनएम का। जीएनएम का आप एग्जाम दे सकते हैं। ये आपका डिप्लोमा कोर्सेज होता है, 2 + 6 महीना।
यानी 2 साल पढ़ाई और 6 महीना इंटर्नशिप होता है, ये भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। उसके बाद आप अपना जो पढ़ाई है आगे बीएससी की तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ कमाने योग्य हो जाइएगा, ठीक है। फिर आता है उसके बाद एएनएम आता है, इससे थोड़ा और निम्न आता है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप एएनएम से बेहतर है जीएनएम कीजिए और फिर जीएनएम के बाद बीएससी नर्सिंग की तरफ बढ़िए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर ये चीजें आप कर लेते हैं तो आपके पास क्या बेनिफिट है, तो आपको जॉब मिल सकता है एम्स में, रेलवे में, स्टाफ नर्स का हर साल वैकेंसी आता है, वहां पे आप काम कर सकते हो। और आपके बाद एक और एक एग्जाम होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का, ठीक है। एक एमएनएस का पेपर होता है, ये पेपर आप जिस ईयर भी दीजिएगा, यानी अभी आपने 12th दिया है तो उस ईयर आपको जो है वो कम से कम एटलीस्ट आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको जो है एक एग्जाम देना होगा, नीट का पेपर देना होगा। नीट का पेपर जब आप देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आप एक एलिजिबल हो जाते हैं एमएनएस में बैठने के लिए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। बेसिकली ये एग्जाम क्लियर करके आप बीएससी नर्सिंग की ही पढ़ाई करते हैं और 4 साल पढ़ाई पूरी होने के बाद आप क्या करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन होने के बाद आप इंडियन आर्मी के साथ जो है वो काम करने का आपको मौका मिलता है। समझ में आया? तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब इन सभी चीजों को समझ लिए, तो अब और जरा आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, इतना समझे, अब आगे समझिए कि सीएचओ जैसे जगहों पे, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जैसे काम करने का अवसर मिलेगा। ये पॉइंट 1 हो गया। अब पॉइंट 2 समझते हैं, पारामेडिकल। यानी जिन बच्चों का सपना है कि वो मेडिकल में ही जाए, लेकिन नर्सिंग में अगर उनका नहीं हो पा रहा है, तो पारामेडिकल एक विकल्प है, जिसमें डीएमएलटी, बीएमएलटी, रेडियो, ओटी टेक्नीशियंस जैसे जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, उसके बाद एनेस्थीसिया, डेंटिस्ट, कार्डियो, तो ये सारी चीज़ें आपके पास विकल्प है। पारामेडिकल को सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर के साथ जो लोग वहाँ पे काम करते आपको दिखते हैं, चाहे कोई मशीन संभाल रहा है, चाहे कोई बेहोश कर रहा है ऑपरेशन से पहले, चाहे पेशेंट केयर के लिए कोई जो सारी रिसोर्सेज को जुटा रहा है, वो सभी जो है पैरामेडिकल के स्टाफ होते हैं, पैरामेडिकल की पढ़ाई किए हुए होते हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन उनका होता है, ठीक है। तो ये पैरामेडिकल एक विकल्प है। तीसरा आपके पास विकल्प निकल करके आ जाता है फार्मेसी। फार्मेसी भी आने वाले समय में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और जैसा कि आपको पता है कि अगर मेडिकल सेक्टर जो है वो ग्रोथ करेगा तो फार्मेसी जो है वो ऑटोमेटिकली ही जो है वो ग्रो करेगा। तो फार्मेसी में डी फार्मा और बी फार्मा आपके सामने जो है ये ऑप्शन निकल करके आता है। इसमें फ्यूचर क्या है, तो फार्मासिस्ट का एक फ्यूचर है, जिसमें रेलवे, ईएसआईसी जैसे जगहों पे जो है आप फार्मासिस्ट के जॉब कर सकते हो। साथ में ड्रग्स इंस्पेक्टर जैसा एग्जाम दे करके जो प्रतिष्ठित जॉब है उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी जो है वो सेवा दे सकते हैं। तीसरा आपके पास ऑप्शन निकल करके आ जाता है डिफेंस का। डिफेंस में जैसा कि मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि एक एमएनएस आपके पास ऑप्शन है, तो एमएनएस के माध्यम से भी आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं पीसीबी लेकर के, तो इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं। इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपके पास एक अच्छा अवसर रहता है पीसीबी वालों का, तो डिफेंस लाइन में आप जा सकते हैं। आर्मी मेडिकल क्रॉप्स करके जो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है हर साल आती है। एयरफोर्स मेडिकल स्टाफ में जा सकते हैं, एनडीए हो गया, एयरफोर्स ग्रुप वाई हो गया, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको डिफेंस में भी देखने को मिलती है। इसकी भी सैलरी 40 से 80 हज़ार के लगभग इनिशियल होती है। एज पर योर एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है। उसके बाद एक विकल्प आपके सामने जो है एसएससी अदर गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, जैसे एसएससी सीजीएल में जा सकते हो। ये भी आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल करके आता है। यहां पे आप रेलवे एनटीपीसी में जा सकते हैं, स्टेट पुलिस में जा सकते हैं, क्योंकि इन हर जगहों पे जो है वो बेसिकली आप अगर पीसीबी कर रखे हैं तो आपकी वहां पे रिक्वायरमेंट है। बस दिक्कत क्या है, तो जागरूकता की आपको आइडिया नहीं है कि कहां पे आप अपनी पढ़ाई का सही डायरेक्शन जो है वो ले सकते हैं। देखिए, अगर इतना समझने के बाद आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपका व्हाट्सएप
ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, तो प्लीज इससे जुड़ जाइएगा। इससे बेनिफिट होगा कि कभी भी आपके एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारी, कोई भी लेटेस्ट अपडेट, आगे की आपकी करियर की काउंसलिंग कैसे करनी है, कहीं आप सही राह भटक तो नहीं रहे हो, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।